दिल्ली की सड़कों पर आज एक अजीब नजारा और देखने के लिए मिला है। जी हां, हाथ में झाड़ू लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी कूड़ा साफ करवाते नजर आए। दोनों दलों का यही दावा कि वो दिल्ली से गंदगी दूर करके ही दम लेंगे। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ही खत्म हो चुकी है, तब फिर साफ सफाई का ये ड्रामा क्यों? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह, आपके प्रवक्ता आशुतोष, अलका लांबा, मुख्यमंत्री केजरीवाल को छोड़कर आपके ज्यादातर छोटे बड़े नेता दिल्ली में सफाई करते नजर आए। और आपके इस सफाई अभियान के मुकाबले में बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने। दोनों दलों की तरफ से सड़कों पर खूब साफ सफाई हुई, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बारिश भी। केजरीवाल साहब जो ड्रामा कर रहे हैं रामलीला मैदान में बुला करके कि आओ कर्मचारियों, मैं आपको सैलरी के बारे में संवाद करूंगा, संवाद कर रहे हैं या विवाद कर रहे हैं या अशांति फैला रहे हैं? ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। केवल और केवल राजनीति। आज इसी पॉइंट से और ईस्ट दिल्ली के विभिन्न पॉइंटों से आम आदमी के लोगों को, जिन्होंने हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई थी दिखाने के लिए, सबको भगा दिया गया। झाड़ू अब उनकी पार्टी में लगनी शुरू हो रही है। बीजेपी लिख के दे दे कि उनसे नगर निगम नहीं चलता है, हम नगर निगम चला भी लेंगे और तनख्वाह भी दे लेंगे। लेकिन बीजेपी भी तो बताए क्या कर रही है, वो नगर निगम की स्टीयरिंग सीट पे बैठी हुई है। बीजेपी कर क्या रही है? स्थायी समाधान क्या है सर? क्या फिर 2 महीने बाद हम लोग हड़ताल देखेंगे? नहीं, हमने पूछा है, बताओ कैसे करोगे, और जो पैसा दिया है वो तनख्वाह में दें, वेस्ट ना करें इसको। लेकिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की राय में बीजेपी और आप दोनों दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद आपने सफाई अभियान शुरू किया। आपका फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम। मोदी और केजरीवाल नौटंकी के मास्टर हैं। मोदी और केजरीवाल अपनी असफलताएं छिपाने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जनाब, जनता से किए वादों पर ध्यान दीजिए, जनता सब जानती है। दिग्विजय सिंह की ये चुटकी आपके प्रवक्ता आशुतोष को चुभ गई। उन्होंने दिग्विजय सिंह को जवाब देते हुए ट्वीट किया, मैं दिग्विजय सिंह को फोटो खिंचवाने का न्योता देता हूं। कम से कम उन्हें और कांग्रेस को सफाई कर्मचारियों का दर्द जानने का मौका तो मिलेगा। आप हर बार की तरह आम आदमी की भलाई का दावा कर रही है, लेकिन आम जनता राजनेताओं के इस सफाई अभियान से ज्यादा प्रभावित नहीं दिखी। आप नेता आशीष खेतान जब कृष्णानगर इलाके में सफाई के लिए पहुंचे, तो वहां स्थानीय लोगों ने उनका पुरजोर विरोध भी किया। पिछले 10 दिन से जब ये सड़क यहाँ बंद पड़ी थी, 25 दुकानें यहाँ बंद पड़ी थी, तब ये यहाँ पर क्यों नहीं है? आज यहाँ जब सड़कें साफ हो चुकी हैं, कूड़ा उड़ चुका है, आज टोपियां पहन के फावड़े तस्ले लेके यहाँ पर मीडिया के साथ फोटो खिंचाने के लिए ऐसी राजनीति, गंदी राजनीति हमने जिंदगी में नहीं देखी थी, जो ये राजनीति यहाँ पर आके ये लोग कर रहे हैं। तो लोगों में भी गुस्सा दिखाई दिया और सवाल यही उठ रहा है कि कूड़े के ढेर पर आखिर सियासत कौन कर रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के मेहमान का हमें इंतजार है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आज हमें आम आदमी पार्टी के कई नेता और साथ ही साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सड़कों पर दिखाई दिए। आप लोगों की तो झाड़ू पार्टी है, आपको तो पहले दिन से ही झाड़ू लेकर खड़े होना चाहिए था इन सफाई कर्मचारियों के साथ। ये 12 दिन बाद जब सफाई कर्मचारी वापस लौट आए हैं, तो फिर झाड़ू उठाने का क्या मतलब? जी, मैं आपको ये बताऊं कि 12 दिन बाद अगर सफाई कर्मचारी वापस लौटे हैं, उसका भी एक मुख्य कारण यही है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से पहल की और इन लोगों को वो पैसे दिए ताकि ये उनकी सैलरीज दे सकें। वो काम करने के बाद दिल्ली सरकार को और दिल्ली के लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा कि हाँ, अब एमसीडी वाले लोग सफाई करेंगे और क्यों ना उनका हाथ बटाया जाए, क्यों ना उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और इसको मनोबल बढ़ाने में, हाथ बढ़ाने में मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को निराशा होनी चाहिए या इसके अंदर भी कोई क्रिटिसिज्म का स्कोप ढूंढना चाहिए। मेरा सवाल आपसे सौरभ जी इसीलिए है क्योंकि जब 12 दिन तक दिल्ली कूड़े के ढेर पर बैठी थी, उस वक्त दिल्ली वासियों के लिए भी तो आपको सोचना चाहिए था ना। उस वक्त तो सियासत होती रही। आज जब एमसीडी के कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने आ गए हैं, तो आप लोगों के आने की क्या जरूरत पड़ गई? उस वक्त
मैं आपको यही बता रहा हूँ। उस वक्त भी गतिरोध एमसीडी के कर्मचारियों के साथ नहीं करा जा सकता था। उस वक्त का गतिरोध ऐसा होता कि हम अपनी मांगों पे अड़े हैं और ये किसी तरह से हमें बाईपास कर रहे हैं। इसलिए सरकार की मंशा ये रही कि इनकी जो मांगे हैं किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को पैसा दिया जाए ताकि इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ सकें। ठीक है सौरभ जी, 12 दिन लग गए आपको ये फैसला लेने में कि ये पैसा दिया जाए और इस हड़ताल को खत्म किया जाए। आप कह रहे हैं आज सहयोग देने के लिए एमसीडी कर्मचारियों का आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर उतरे। हमारे साथ बीजेपी से सांसद रमेश बिदूड़ी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रमेश जी, आम आदमी पार्टी तो कह रही है देखिए 12 दिन बाद ये गतिरोध टूटा दिल्ली सरकार की वजह से, लेकिन बीजेपी का क्या? आप लोगों ने तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिस वक्त झाड़ू उठाकर आपके नेताओं को सड़क पर होना चाहिए था आप लोग गायब थे। आज 12 दिन बाद आपको झाड़ू और स्वच्छ भारत अभियान याद आ रहा है दिल्ली में? हमें तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन घोषणा की थी उसी दिन से याद आ रहा है, जब से महात्मा गांधी ने कहा था जिनको लोग यूज करते रहे आलोक शर्मा जी की। पिछले 12 दिनों कहाँ थे आप लोग? आपका झाड़ू कहाँ था? मैं वही जानकारी देना चाहता हूँ। सौरभ जब ये कह रहे थे, इनके डिप्टी सीएम साहब भी बोल रहे हैं, दिल्ली में सौरभ साहब की सरकार है। देश के अंदर किसी भी एमसीडी के अंदर चले जाइए, निगम हमेशा राज्य सरकारों के अधीन आता है। अगर ये दिल्ली फाइनेंस कमिश्नर के अनुसार जो पैसा बनता है एमसीडी का, उसको एमसीडी के कर्मचारियों को दे देते तो हड़ताल पर क्यों जाते? और क्योंकि दिल्ली हमारे पास है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को आज ये जांच करने के लिए कर्मचारियों को कल मामला सॉर्ट आउट हो गया है। राहुल गांधी जैसे लोग भी आकर सड़कों पर बैठ गए। अफसोस की बात है कि देश चलाना बस की रही है, दिल्ली की एमसीडी में आकर बैठ गए थे। तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आज उन कर्मचारियों के लिए कि उनको वो कर्मचारी काम पे लगे हैं नहीं लगे हैं, हम तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। और क्योंकि कर्मचारियों को हक मिल नहीं रहा था, दिल्ली सरकार दे नहीं रही थी, तो हम उनके तो आपके सफाई कर्मचारी ढंग से काम करते हैं या नहीं करते, या मॉनिटर करने के लिए आज सतीश उपाध्याय जी को सड़कों पर झाड़ू लेकर आना पड़ा? जब तनख्वाह के लिए दर दर भटक रहे थे तो आप लोग नहीं दिखाई दे रहे थे सड़कों पर झाड़ू के साथ। ठीक है रमेश जी, आप बने रहिए मेरे साथ सर, क्योंकि आपकी भी बात मैंने सुनी और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात रखी है। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। आलोक जी, फिर क्यों आपकी पार्टी ये कह रही है कि ये दोनों पार्टियां अवसरवादी हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है हम एमसीडी कर्मचारियों का साथ देने के लिए सड़क पर उतरे, उधर बीजेपी से हमारे मेहमान कह रहे हैं कि हम तो ये देखना चाहते थे कि सफाई कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप क्यों इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं? नेहा जी, 12 दिन तक दिल्ली के अंदर जब महामारी की सिचुएशन हो गई और कल जब माननीय राहुल गांधी जी ने जाकर वहां पर मोर्चा संभाला और तीसरी घटना एक जब घटी कि हाईकोर्ट ने कल फटकार लगाई इनको कि दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, तब इन दोनों के कानों पर जू रहेंगी। ये कह रहे हैं कि आज हम सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए गए थे। 12 दिन तक आप कहाँ थे? 12 दिन तक आपने मदद क्यों नहीं की? 5 दिन 6 दिन पहले जब रामलीला मैदान में एक वो नौटंकी रैली आपने की थी, तमाम जो सफाई कर्मचारी थे उनको वहां पर बुलाकर ब्लैकमेल किया था कि आप आइए, पहले रैली को सफल बनाइए, उसके बाद मैं तनख्वाहें दूंगा। वो भूल गए क्या पार्टी केजरीवाल के लोग? मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी 8 साल से जो यहां पर काबिज बैठी है, अपने रेवेन्यू जनरेशन में उन्होंने 1% भी इजाफा किया है तो बताइए। टोल जो दिल्ली के हैं वो पूरे माफियाओं के हवाले हैं। सफाई कर्मचारियों का लगभग 7.5 लाख रुपया पिछले 8 वर्षों में कॉरपोरेशन के ऊपर बकाया है प्रति व्यक्ति, उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। वर्दी में, सफाई कर्मचारियों में कि जितनी सुविधाएं हैं, जूते हैं, सब चीजों में गबन है और ये लोग आकर राजनीति कर रहे हैं। एक पार्टी कहती थी 100 स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, दूसरी पार्टी कहती नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आप भी हैं। सौरभ भारद्वाज जी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, ये सैलरी कौन देगा कौन नहीं देगा ये बात तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ लड़ाई है एमसीडी पर कब्जा किसका होगा, और ये बात आप लोग वक्त वक्त पे साफ करते रहे हैं कि अगर बीजेपी से एमसीडी नहीं संभल रही तो वो आम आदमी पार्टी को दे दी जाए। देखिए, एमसीडी देश की सबसे भ्रष्ट कॉरपोरेशंस की एक है, ये बात सब जानते हैं। दिल्ली का बच्चा जानता है कि एमसीडी के अधिकारी आप मकान में छज्जा बनाने की कोशिश करें तो तुरंत आ जाते हैं। बहुत भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, पार्किंग हो, बिल्डिंग हो, किसी का खोमचा लगना हो, रिक्शा लगना हो, हर चीज़ पे उगाही होती है और इस भ्रष्टाचार को किसी ना किसी तरीके से लगाम लगानी चाहिए। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच पूरी कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर लगाम लगे, मगर जिस तरीके की अफसरशाही है, जिस तरीके से बार बार एलजी साहब का हस्तक्षेप है, तो इसमें दिखाया ऐसा जा रहा है कि ट्रांसफर हम करेंगे, सरकार आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की हाथ में पावर हमारे है। मगर सौरभ जी, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग की इतनी चिंता क्यों है? दिल्ली पूरे 15 दिन से सब गंदगी के गर्त में डूबी हुई है और आपको अभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग का राग अलाप रहे हैं आप लोग। आप बताइए ना, पिछले 4 महीने में ऐसा क्या हो गया जो 15 वर्षों में नहीं हुआ था कि 3 बार आपको रैली करनी पड़ी, 3 बार हड़ताल हुई उनकी, ऐसा क्यों हुआ?
आपकी सरकार आते ही दिल्ली के हालात कूड़े जैसे क्यों हो गए? सौरभ जी, जी बोलिए। तो मैं ये बता दूं कि आपने जी इसलिए हो गए क्योंकि जो आपकी भ्रष्ट सरकार थी 15 साल शीला दीक्षित जी की, उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए दिल्ली में भी, और एमसीडी को आपने ऐसा निरंकुश कर दिया कि तुम अपने एमसीडी के लेवल पे खूब खाओ और हम दिल्ली सरकार के लेवल पे खूब खाएं। तो आपको तो अपने अपराधों इस तरह की बातें आप हवा में बात करने की आदत छोड़ दीजिए। आप लिस्ट लेके बैठते थे वीपी हाउस में और आपके मंत्रियों का क्या हाल हुआ है वो नहीं सोचा आपने। आप लोग जानबूझ के राजनीति कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की बात करते थे और आपने कूड़ा कैपिटल बना दिया। आलोक जी देखिए, सवाल कांग्रेस से भी बनते हैं। रमेश जी, सवाल सीधा सीधा आम आदमी पार्टी का ये कि 8 साल से आप लोग एमसीडी पर काबिज हैं, अगर आप कर्मचारियों को उनका वेतन वक्त पर मिले ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो फिर एमसीडी आप दे दीजिए आम आदमी पार्टी को। देखो, ऐसा है, सेंटर से देश भर में ग्रांट स्टेटों को दी जाती है, कहीं भी निकायों को नहीं दी जाती है। आम आदमी पार्टी को तो कानून अपना बनाना होता है जी। दूसरा, नंबर 1, 39,000 करोड़ रुपया सेंटर ने इनको दिया है दिल्ली सरकार को, जो इनके हिस्से का पैसा है। 3,000 करोड़ रुपया एमसीडी को क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? नंबर 1, दिल्ली की सम्मानित जनता ने हमें मैंडेट दिया है, हमने को कब्जा नहीं किया हुआ जी। उनको भरोसा था, दोबारा एमसीडी को हमें मैंडेट दिया था जी। तो आम आदमी पार्टी राजनीति करने की बजाय, इनका मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब रामलीला मैदान में ड्रामा करने की बजाय, जो एमसीडी का एमसीडी का निकायों का पैसा सारे राज्य देते हैं, उसी अनुसार उस ग्रांट के पैसे को ट्रांसफर कर दे एमसीडी को। एमसीडी को प्रॉब्लम ही नहीं है। और स्टेटों के अंदर जनरेट जो फंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, चाहे एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, किसी भी प्रकार का बीजेपी सीधे सीधे आपकी पार्टी और आपकी सरकार पर जवाबदेही बांध रही है कि सफाई कर्मचारी अगर आज इस हालत में है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, जिम्मेदार आप लोग हैं, आपको केंद्र की तरफ से ग्रांट मिलता है, आप उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाते? मैं इसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर कर दूं और बिल्कुल सच्चाई आपके सामने रख दूं कि एमसीडी का हजारों करोड़ रुपए का बजट है। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की जो सहायता इनको क्वार्टरली मिलती है, उसकी वजह से अगर कर्मचारियों की सैलरी रोकते हैं तो एक तो ये बदमाशी कर रहे हैं। दूसरा, हमें जो इनको 500 करोड़ रुपए देना था उसकी डेट भी सौरभ जी गलत बयानबाजी कर रहे हो, आपसे उम्मीद नहीं है। से इन्होंने लोगों की सैलरी नहीं दी। नहीं, गलत कह रहे हैं। हमने इससे पहले दे दिया। एक चीज और, दिल्ली फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार 3,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार पर बकाया है। परसों का ही मामला है, हाईकोर्ट ने कहा इनसे, मैं हाईकोर्ट का एक परसों का बता दूं, हाईकोर्ट ने एमसीडी को झाड़ लगाई और कहा कि 4300 मामले एमसीडी में भ्रष्टाचार के चल रहे हैं, आप उसका क्या कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले, उससे पहले मैं बताऊं, हाईकोर्ट में एमसीडी के वकील ने कहा कि साहब हमारे इतना भ्रष्टाचार है, अगर हम जूनियर इंजीनियरों को बर्खास्त करना शुरू करें तो आपने अभी जाली सूची जारी करी है, उसमें भ्रष्टाचार के एमसीडी का एक कर्मचारी है जो जाली सूची जारी करी है, जो 3 महीने की सूची नहीं है, 1 वर्ष की सूची है वो। नहीं रमेश जी, ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी शासित एमसीडी का 35 में से 1 कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। सौरभ जी, 35 में से 1। नेहा जी, लेकिन ये बात सच है कि एमसीडी में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन जो इन्हीं का रिकॉर्ड बताता है, जिसको ये फेक रिकॉर्ड दे रहे हैं, एमसीडी का 35 में से 1 अधिकारी कर दिया जाए जिसके स्वयं मंत्रियों की डिग्रियां ही फर्जी हैं। दिल्ली सरकार के ऐसे लोगों के हवाले एमसीडी को कर दिया जाए। वो रिकॉर्ड 1 वर्ष का है, ना कि 3 महीने का है। वो लिस्ट भी फेक है इनकी। चलिए वो तो फेक है, लेकिन एमसीडी के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है और हाई कोर्ट ने पिछले 1 साल के अंदर 6 बार आपको फटकार लगाई है। आपने जो यहाँ तक के पार्कों की जो हालत है दिल्ली की, वो भी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है। इनके आने के बाद दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। नेहा जी, पिछले 8 यकीन नहीं करती है आपकी पार्टी रमेश जी, और वैसे जो सूची निकल कर आई है 35 अफसरों की, उसको आप इस तरह से लगा कर बैठे हुए हैं अपने साथ कि वही सबसे बड़ा सच है, आप उस पर इतना यकीन कर रहे हैं। वैसे आप आम आदमी पार्टी की एक बात पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर आलोक जी भी, और आलोक जी आप दोनों पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। मेरा सवाल आपसे, ठीक है रमेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, 1 मिनट में आऊंगी, 1 मिनट में आती हूँ सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आलोक जी से मेरा सवाल है, आलोक जी आप इन दोनों पार्टियों पर हमला साध रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस समस्या की जड़ में कौन है? अगर आज एमसीडी इतनी दुर्गति में पहुंची है तो क्या इसके लिए शीला सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2012 में जब आपने बाइफर्केशन किया, एमसीडी का विभाजन किया, फाइनेंशियली कौन सी एमसीडी कितनी वायबल होगी ये देखा आप लोगों ने?
देखिए, मैं समझता हूं ट्राइफर्केशन जिस समय किया गया, अगर उसमें कोई कमी भी रही थी तो 1 साल से बीजेपी वहां पर काबिज थी। अगर कुछ एरियाज को घटाना और बढ़ाना था, साउथ दिल्ली की, एक मिनट मैडम, मेरी बात आप जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए कांग्रेस ने तो आज तक जो भी बात कही आपने सर जमकर हमला दोनों पार्टियों पर बोला। मुझे ये बताइए, मैं उत्तर दे रहा हूँ, नेहा जी मैं उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर तो सुनिए मेरा। मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ साउथ की एमसीडी है जहां पर बीजेपी काबिज है, साउथ की दिल्ली की एमसीडी के पास 500 करोड़ रुपए की एफडीआर है। आप दूसरी एमसीडी को क्यों नहीं दे देते हैं? झूठी बयानबाजी ना करो। क्या 500 करोड़ रुपए की एफडीआर साउथ दिल्ली के पास नहीं है? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे एमसीडी में तीनों जगह बीजेपी काबिज है, कांग्रेस कैसे कर सकती है? जब आप लोगों ने ट्राइफर्केशन किया, विभाजन किया, आप लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? हमारे समय में इस तरह की कभी नौटंकियां नहीं हुई, ना बीजेपी ने की, ना पार्टी केजरीवाल ने। आप मुझे बताइए, पिछले मैडम 1.5 साल पहले से पहले आप बताइए, कभी भी बीजेपी और कांग्रेस ने इस तरह से कूड़ा फैलाने का जो नाटक आज पार्टी केजरीवाल करवा रही है, पहले कभी भी हुआ है तो मुझे बता दीजिए। आप मुझे 3-4 चीजें बता दीजिए। 8 साल में क्या एमसीडी वेंटिलेटर पर नहीं पहुंच गई है? क्या टोल टैक्स में घोटाले नहीं है? वो भी कांग्रेस ने कर दिए क्या? बीजेपी तो कहती है कि हम पाक साफ हैं, वो दूसरी कहती है पार्टी विद डिफरेंस है हम। आप बताइए 15 वर्ष में जब तक हमारी सरकार रही, दिल्ली साफ सुथरी हुई कि नहीं हुई? आज देश की जनता बार बार कह रही है कि कांग्रेस का शासन ही अच्छा था। कौन से टोल टैक्स में घोटाले हैं? टोल टैक्स को भूल जाइए, तो दीजिए। टोल टैक्स को भूल जाइए। कौन से टोल टैक्स में घोटाले? सर मेरी गुजारिश आपसे, एमसीडी पे रहिए। एमसीडी में 8 साल से भ्रष्टाचार चरम पर है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आप पर इसके लिए हमला बोल रहे हैं। एमसीडी का भी भ्रष्टाचार में ये खुद एक कर्मचारी दिखा रहे हैं 1 वर्ष की लिस्ट में। अच्छा। और ये जो 35 अधिकारी पकड़े गए 3 महीने में नहीं पकड़े गए हैं, ये 1 वर्ष की सूची जारी कर रहे हैं, गलत सूची को जारी कर रहे हैं। और इसमें यही दिखा रहे कि एमसीडी का एक अधिकारी केवल पाया गया, 34 तो दिल्ली सरकार के सभी पाए गए। तो उसमें कांग्रेस पहले की आम आदमी पार्टी है, तो भ्रष्टाचार ये लोग हो गए, एमसीडी हो गई। 35 अफसरों की जारी की है सर, उसमें तो सिर्फ एक ही एमसीडी का कर्मचारी है। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि एमसीडी सबसे भ्रष्टतम संस्थाओं में से एक है? देखिए मैं आपसे यही बता रहा हूँ, उसमें दिल्ली पुलिस का भी सिर्फ एक ही अधिकारी। और ये लिस्ट 1 वर्ष पुरानी है, ये 3 महीने की लिस्ट है। जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी अफसर हैं, वो हमारे अंदर नहीं आते। हम लोग इतनी पारदर्शिता से इनको नहीं पकड़ सकते जितना शिकंजा हम दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ऊपर लगा। सौरभ जी, रिश्वत दस्तावेजों से ली जाती है क्या? इसके अंदर कोई किसी का अपमान नहीं। करप्शन में रिश्वत लेता हुआ व्यक्ति सरेआम पकड़ा जाता है, दस्तावेजों से पकड़ा जाता है क्या? एमसीडी भ्रष्ट और कोशिश करनी चाहिए कैसी बचकानी बातें करते हैं हम इस करप्शन को हटा सकते हैं। मान लिया एमसीडी भ्रष्ट है तो क्या आप एमसीडी का पैसा रोक देंगे ताकि दिल्ली जो है कूड़े के ढेर पर बैठ जाए? सौरभ जी मान लीजिए एमसीडी भ्रष्ट है, सौरभ जी मान लीजिए एमसीडी भ्रष्ट है तो क्या आप उनका पैसा रोक देंगे? को तैयार नहीं कि 2012 में आपने गलती कर दी। नहीं बिल्कुल हमने कोई नहीं किया। ट्राइफर्केशन हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, बहुत अच्छा रहा। चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आगे एमसीडी कर्मचारियों के वेतन का क्या होगा और कूड़ा का जो ढेर जिस पे दिल्ली बैठी रही, दुर्गंध जिससे दिल्ली वासियों का बुरा हाल हुआ, इसी कूड़े के ढेर से राजनीतिक अफसरों की खुशबू तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आई और इसी के चलते ये सियासत जो हर कोई अपने स्तर पर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।